हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 12th फिजिकल एजुकेशन चैप्टर नंबर 4 के केस बेस्ड क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करेंगे। देखिए, इस चैप्टर में से ज़्यादातर ही केस स्टडी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्योंकि इस चैप्टर में से क्वेश्चन से ज़्यादा केस बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। टोटल 4 केस स्टडी मैं इस वीडियो में सॉल्व कराऊंगी, तो वीडियो को पूरा देखना और केस स्टडी चैप्टर 4 की तो ज़रूर ही करके जाना। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। देखिए, ये लोगो दिए हुए हैं हमें पिक्चर में, तो आप बता सकते हैं किसका लोगो है। ये लोगो है पैरा ओलंपिक का। आपको पता होने चाहिए कौन सा लोगो कैसा होता है। इसके आप कलर भी देख लेना, कलर भी आ जाते हैं, ब्लू, ग्रीन और येलो कलर होता है। आप देख लीजिएगा एक बार कलर इनके। और नेक्स्ट सिंबल है बी, जो है ये डीफ ओलंपिक का, और ये जो है हमारा ये है स्पेशल ओलंपिक का सिंबल। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, लोगो शोन इन द पिक्चर रिफर्स टू स्पेशल ओलंपिक। स्पेशल ओलंपिक को कौन सा सिंबल डिनोट करता है, तो वो है सी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, हु इज़ द फाउंडर ऑफ स्पेशल ओलंपिक। तो आप देखिए आंसर में, देखिए बड़ा सा नेम है। जो फाउंडर हैं इसके वो हैं यूनिस कैंडिस श्रीवर। ये स्पेशल ओलंपिक के फाउंडर हैं। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अकॉर्डिंग टू द फिगर बी, द हैंड शेप of okay, good and great that overlap each other in a circle represent the original sign for। तो ये जो पिक्चर बी है, इसमें जो साइन ओके बना हुआ है वो किसको डिफाइन करती है। तो हमने अभी बताया ये जो पिक्चर बी में जो हैंड्स हैं ओके के, ये जो है हमारे डीफ ओलंपिक को वो करते हैं डिफाइन। तो इसका आंसर हो जाएगा डीफ ओलंपिक। आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, हाउ मेनी कंट्रीज पार्टिसिपेट इन द फर्स्ट पैरा ओलंपिक गेम्स इन रोम इटली। आप ये याद रखिए इस क्वेश्चन में, फर्स्ट पैरा ओलंपिक गेम कहाँ हुए थे, तो वो हुए थे रोम इटली 1960 में। ये एमसीक्यू भी बन सकता है इसके ऊपर। तो इसका आंसर हो जाएगा 23 कंट्रीज़। इसमें 23 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेशन किया था। चलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी पर। नेक्स्ट केस स्टडी भी देखिए अब बच्चों, इसी टाइप की है। ये सिंबल कौन सा है, डीफ ओलंपिक का, और ये कौन से का है, स्पेशल ओलंपिक का। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट इज द मिशन ऑफ फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन का मिशन क्या था, तो आइए पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन का मिशन था हमारा, द मिशन ऑफ स्पेशल ओलंपिक इज टू प्रोवाइड ईयर राउंड स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड एथलेटिक कॉम्पिटिशन इन अ वेराइटी ऑफ ओलंपिक टाइप स्पोर्ट्स फॉर चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इसका मतलब जिन बच्चों को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, किसी को कुछ दिक्कत है, किसी को कुछ दिक्कत है, उनके लिए हर साल एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराना, ये इनका वो था। और आगे हम पढ़ते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो गया हमारा, गिवन दैम कंटिन्यूइंग अपॉर्चुनिटीज़, और उनको अपॉर्चुनिटीज़ देना कंटिन्यूइंग टू डेवलप फिजिकल फिटनेस, ताकि उनकी फिजिकल फिटनेस जो है वो भी अच्छी रहे। डेमोन्स्ट्रेट करेज, उनमें साहस आए कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं। एक्सपीरियंस जॉय, और वो अपने खेल के साथ साथ जॉय को एक्सपीरियंस करें, मस्ती करें खूब, एंड पार्टिसिपेट्स इन इवेंट्स, और इवेंट्स में पार्टिसिपेट करें। तो ये देखिए उन सबके लिए भी ये बहुत ज़रूरी होता है। जिससे हमारा क्या होता है, ये क्वेश्चन में भी आ सकता है कि डिसेबिलिटी किस किस के बेसिस पर ज़रूरी होती है। जैसे करेज को डेमोन्स्ट्रेट करना, एक्सपीरियंस जॉय, क्यों ज़रूरी होता है ये स्पेशल ओलंपिक करवाना, तो उसके आंसर भी यहाँ से मिल सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, व्हाट इज़ द मोटो ऑफ फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत आता है क्वेश्चन, फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन का मोटो। तो हमारा फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन का मोटो है, लेट मी विन बट आई कैन नॉट विन, लेट मी ब्रेव इन द अटैम्प्ट। ये इसका मोटो है, आप इसे याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अंटिल 1965 द गेम्स इन द सेकेंड पिक्चर वर नॉन एज। 1965 से तक इन जो सेकेंड पिक्चर में जो दिखाया गया है हमको, उन गेम्स को क्या कहते थे, हम बोलते थे इंटरनेशनल गेम्स फॉर द डीफ। इसको बोलते थे इंटरनेशनल गेम्स फॉर द डीफ बोलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, सेकेंड पिक्चर गेम्स आर कंडक्टेड आफ्टर डैश ईयर्स। कितने ईयर्स बाद कराया जाता है, तो एवरी 4 ईयर्स बाद कराया जाता है जब हमारे स्पेशल ओलंपिक होते हैं। तो आप यहाँ से देख लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी पर। इसमें हमको एक सर्वे दिया हुआ है, आइए पढ़ लेते हैं एक बार ओरली। A survey in an inclusive school setup found the discrepancies between the participation of normal and special child during annual sports meet. Study the table given below। तो नॉर्मल चाइल्ड और स्पेशल चाइल्ड के बीच में पार्टिसिपेशन का सर्वे है। 100 मीटर रेस में नॉर्मल चाइल्ड 40, स्पेशल 5, फिर 400 में 25-2 का रेशियो है, लॉन्ग जंप में 20 और 0 है, हाई जंप में 15 और 1 का है, और रिले रेस में है 8 और 4 का। तो चलते हैं इसके क्वेश्चंस देखते हैं। तो इसके क्वेश्चंस क्या हैं, एज पर द गिवन टेबल द इवेंट
देयर इज़ नो पार्टिसिपेशन ऑफ स्पेशल चाइल्ड। तो ये टेबल में देखते हैं, देखिए स्पेशल चाइल्ड का पार्टिसिपेशन किस में ज़ीरो है, तो देखिए स्पेशल चाइल्ड की लाइन ये है, किस में नहीं है बिल्कुल पार्टिसिपेशन, देखिए ये रहा ज़ीरो, किस में नहीं है, ये लॉन्ग जंप में, किस में नहीं है, लॉन्ग जंप में। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा लॉन्ग जंप। फर्स्ट का आंसर लॉन्ग जंप। सेकंड क्वेश्चन है, पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज इन रेगुलर फिजिकल एजुकेशन क्लासेस इज नॉन एज इंक्लूजन। इसको हम इंक्लूजन बोलते हैं, देख लीजिए आप, इंक्लूजन। इनलिस्ट एनी 2 स्ट्रेटजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज एसेसिबल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। ऐसी 2 स्ट्रेटजीज को इनलिस्ट करिए, बताइए, जो बताती हैं हमको फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए जिन चिल्ड्रन को स्पेशल नीड होती है, तो वो कौन सी हैं। एक तो हो जाएगा हमारा स्पेस और एक इक्विपमेंट। उनको स्पेस चाहिए अच्छा खासा और इक्विपमेंट्स भी होने चाहिए। तो ये 2 चीज़ें हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटो ऑफ स्पेशल ओलंपिक। मोटो अभी बताया था, लेट मी विन बट आई कैन नॉट विन, लेट मी ब्रेव इन द अटेम्प्ट। तो वही इसका मोटो है स्पेशल ओलंपिक का। तो ये हो जाएगा स्पेशल ओलंपिक का मोटो। और पैरा ओलंपिक का मोटो क्या है, देखिए दोनों के मोटो याद कीजिए। इसका मोटो है स्प्रिंट इन मोशन, देख सकते हैं आप, स्प्रिंट इन मोशन। चलते हैं नेक्स्ट एंड द लास्ट केस स्टडी, चलिए पढ़ते हैं। School management needs to recognize the essential place of physical activity in the education of children with special needs in order to develop lifelong habits for fitness and to provide them with many opportunities of socialization. Schools need to understand that physical education is not a secondary subject but it is just as important as the other skill. इसमें बताया गया फिजिकल एजुकेशन की इंपॉर्टेंस स्पेशल नीड इशू इन चिल्ड्रन में। देखिए ये पिक्चर दी हुई है, मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड हो रही है, देखिए इसमें बिहेवियर है, मेंटल हेल्थ के इशू है, लर्निंग में इशू है, डेवलपमेंट में इशू है। तो चलते हैं क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइए पढ़ते हैं। डेवलपमेंट ऑफ ग्रोस मोटर एंड फाइन मोटर स्किल्स आर द बेनिफिट ऑफ विच पार्ट। किसके बेनिफिट हैं, फिजिकल बेनिफिट्स हैं। ग्रेडेड एक्टिविटीज एज स्ट्रेटेजी फॉर इफेक्टिव इंक्लूसिव फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम इंक्लूड्स। ये क्या इंक्लूड करता है, तो ये स्पेस इंक्लूड करता है, सेकेंड का स्पेस हो जाएगा। थर्ड, फॉर एक्टिविटीज शुड बी डिस्टर्बेंस फ्री। ऐसी एक्टिविटीज़ जो डिस्टर्बेंस फ्री होती हैं वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स होती हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे इंक्लूड करता है एक्टिविटीज़ रनिंग, जंपिंग, होपिंग, गैलोपिंग, रोपिंग, रोलिंग, लीपिंग एंड डॉजिंग, हॉरिजॉन्टल जंप, साइड जंप। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, ये हैं हमारे लोकोमोटर एक्टिविटी के एग्जाम्पल्स। तो आप यहाँ से देख लीजिएगा आंसर। तो ये थी हमारी आज की केस स्टडी। और केस स्टडी देखने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और भी केस स्टडी में डाल चुकी हूँ तो उनको देख लें। नेक्स्ट वीडियो में इसके इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन लाएंगे तो ज़रूर देखिएगा और केस स्टडी को इस चैप्टर के अच्छे से ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।